आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बृहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किसान के खाते में पैसा जाए, यह हमेशा सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वर्चुअल मार्ग को कार्यक्रम के लिए अपनाया। लेकिन आज सब लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में भी उपस्थित हैं और देश भर में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान जुड़े हुए हैं, 50,000 पैक्स पर किसान जुड़े हुए हैं, 75 कृषि विश्वविद्यालयों में किसान जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हुए हैं। आईसीआर के सभी संस्थानों में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ऐसे कुल मिलाकर देश भर में 1 करोड़ से अधिक किसानों का समागम पीएम किसान सम्मेलन के माध्यम से संपन्न हो रहा है। मैं देश भर के सभी किसान भाइयों और बहनों से हम सब के नेता प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब और सारा देश इस बात का साक्षी है कि आजादी के बाद अनेक सरकारें आई और गई, लेकिन जब निर्वाचन होता है तो राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जनता के बीच में वचन देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि 5 साल गुजर जाते हैं, घोषणा पत्र में कहा हुआ वचन पूरा नहीं होता। लेकिन हम सबके लिए गौरव की बात है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कामकाज संभाला है तो घोषणा पत्र को पूरा करें, इस बात की तो प्रतिबद्धता मोदी जी की कार्य पद्धति में हमेशा रहती है। 100% घोषणा पूरी हो, इसके लिए वो समय समय पर निगरानी भी करते हैं। लेकिन बीच बीच में चाहे किसान का कल्याण हो, चाहे गरीब का कल्याण हो, चाहे बहन का कल्याण हो, चाहे युवाओं के उत्थान का सवाल हो, जब भी कोई विषय ध्यान में आता है तो घोषणा पत्र के अतिरिक्त भी अनेक काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफलतापूर्वक संपन्न करती है। आप सब इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम को सृजित किया, उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। कृषि के क्षेत्र में सम्मान निधि किसान को मिले, यह मांग किसान की तरफ से कभी भी नहीं आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जानते थे कि जब उन्होंने किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए देश भर के राज्य सरकारों को, किसान संगठनों को, किसानों को, केंद्र सरकार को, सभी लोगों को आह्वान किया, तो उन्हें लगता था कि बाकी सब लोग काम करेंगे, लेकिन हमको भी केंद्र सरकार की तरफ से किसान की आय बढ़ाने में सीधी सहायता प्रदान करनी चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा सीधा खाते में जमा होने वाला जो लाभ है वह पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अंतरित करने का एक सफलतम प्रयत्न किया। आज देश भर के 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ से अधिक पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वहीं देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह योजना क्रियान्वित पारदर्शिता के साथ हो, यह आग्रह
प्रधानमंत्री जी का हमेशा बना रहता है। इस को लेकर लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से शुद्धिकरण का प्रयास करती रहती है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एक समय था जब देश के एक प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 रुपया हो जाते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और पारदर्शी जनता हितैषी नेतृत्व हम सब लोगों को प्राप्त है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर हम एक किसान के खाते में एक साल में 6,000 रुपया जमा कराएंगे तो कोई दलाल नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। अब 6,000 के 6,000 उसके खाते में जमा होंगे। यह सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज किसानों के साथ साथ एग्री स्टार्टअप्स का कॉन्क्लेव भी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश में जो किसान हैं वो भी एक तौर से बड़े स्किल्ड हैं। वो भी तमाम सारे नवाचार अपने अपने स्थानों पर करते ही रहते हैं, लेकिन उनको प्रकाश में आना चाहिए तो मंच नहीं मिलता। हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान इतनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी इजाद करके काम करने को कैसे आसान किया जा सकता है, नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फसल के उपरांत नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, किसान सूचनाओं के नजदीक कैसे आ सकता है। इस दृष्टि से लगातार हमारे एग्री स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। आज 1500 से अधिक स्टार्टअप्स इस प्रांगण में मौजूद हैं। 300 से अधिक लोगों ने अपने अपने स्टॉल भी यहाँ एग्जीबिशन में लगाए हुए। मुझे ध्यान है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपना कामकाज प्रधानमंत्री के रूप में संभाला था, तब 80 से लेकर 100 तक स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करते थे। लेकिन इन वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, उनके निरंतर आग्रह के परिणाम स्वरूप आज सरकार आज पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है। इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। अभी तक इसके तहत आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं, और वो भी करीब करीब 11 करोड़ किसान इस स्कीम के लाभार्थी हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी सुना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे साफ साफ लफ्जों में बताया आपको कि 2.25 लाख करोड़ रुपए जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि यानी जो किसान भाई हैं उनके अकाउंट में जा चुके हैं। यानी 2.25 लाख रुपए जो है उनका बैलेंस जो है, उतना पैसा जो है वो किसानों के खाते में जा चुका है। उसी को लेके मैं अभी आपको यहाँ पर और कुछ भी बताने वाला हूँ कि ये पैसा आपको कब मिला है और किन किन किसान भाइयों को। तो देखिएगा किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे और भी चर्चा आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अब तक जो किसान भाइयों को किसान बहने हैं उनको जो पैसा उनके बैंक खाते में गया है तो उसको कुछ मिलाकर जो है वो 2.25 लाख करोड़ रुपए जो है उनके बैंक खाते में यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक है, जिसमें आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो गया या फिर और भी योजनाएं जो सरकार चला रही है, उस योजना के तहत जो है वो किसानों के बैंक खाते में जा चुका है।
अब यहाँ पर बात आती है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा यहाँ पर कब मिलेगा। तो मैं आपको आज वो भी बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर कब जो है पैसा जारी हो सकता है, जिससे आपको यहाँ पर काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। क्योंकि अब किसानों के लिए जो है फसल यानी जो फसल है उसकी बुरवाई यानी जो गेहूँ है, गेहूँ की रुवाई के लिए जो है वो पैसा चाहिए। तो 2,000 रुपये अगर किसान को मिल जाते हैं तो उससे किसान का काफ़ी सारा भला हो जाता है। जैसे खाद लेना, बीज लेना, तो कुछ ना कुछ तो उससे ले सकता है अगर 2,000 रुपये किसान को मिल जाते हैं। तो ये मिलेंगे कब तक आपके बैंक खाते में आएंगे, हम आज उसके बारे में भी आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपको जो पैसा है आपके बैंक खाते में कब आएगा। वो भी बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और काफ़ी सारे किसान भाई यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे लिए सर 14वीं नहीं मिला हुआ है, 15वीं इंस्टॉलमेंट का भी पैसा कब रिलीज होगा, 13वीं इंस्टॉलमेंट का भी पैसा नहीं मिला है, 10वीं इंस्टॉलमेंट का भी पैसा नहीं मिला है, या फिर हमारा वेटिंग फॉर अप्रूवल बता रहा है, या फिर हमारा जो है वो पेंडिंग में चला गया है, या फिर हमारा जो है और भी जो स्टेज हो सकती है, जैसे कुछ भी हो सकता है जिससे किसानों को पैसा नहीं मिला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड भी हो गया है, स्टेटमेंट भी सब कुछ दिखा रहा है, बट उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो उनको यहाँ पर नहीं मिला है। तो उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लमें हैं वो सारी प्रॉब्लमों के समाधान करने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं और सब बताएंगे। और उसके साथ में आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो कब रिलीज होगा और कब आप तक आपके बैंक खाते में आएगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, जिन किसान भाइयों का में वेटिंग फॉर अप्रूवल आना स्टार्ट हो गया है तो उन किसान भाइयों को भी यहाँ पे पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि 1 में मिलेगा, 2 में मिलेगा, तो जितनी इंस्टॉलमेंट में उनका ये लिख के आ रहा है उनको भी यहाँ पर पैसा मिलने वाला है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जिनकी लैंड शेडिंग में प्रॉब्लम है तो वो किसान भाई अपना एक नया खाता खुला लें। आजकल इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक में जो खाते हैं वो खोल रहे हैं, 200 रुपये में आपको जाकर अकाउंट ओपन करवा लेना है, जिससे आपका पैसा जो है वो सीधे उस खाते में चला जाएगा, जिससे आपका जो भी पैसा होगा वो सारी किस्त का पैसा आपको उसी खाते में मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। जो भी किस्तें रुकी हुई होंगी उनकी किस्त के पैसे आपको सीधे उस बैंक खाते में मिल जाएंगे। तो ये भी सरकार ने लॉन्च कर दिया गया है। आपने अगर अकाउंट नहीं ओपन कराया तो जल्दी से जाकर आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर बात आती है लैंड शेडिंग की। अगर आपको लैंड शेडिंग की प्रॉब्लम है तो आप जल्द से जल्द जाकर आप अपनी लैंड शेडिंग को सही कराइएगा, खतौनी को अपलोड करवाइएगा, खतौनी को लेखपाल से अप्रूवल करवाइएगा, जिससे आपको जो इंस्टॉलमेंट है, जो मिलने वाला पैसा है, वो आपको जल्द से जल्द आपके बैंक खाते में मिल सके। अब यहां पर आती है बात केवाईसी की। तो करोड़ों किसान भाई अभी ऐसे रह गए हैं जिनका डाटा अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंचा है और उन्होंने अपनी ई केवाईसी नहीं कराई है। तो ई केवाईसी अगर वो नहीं कराते हैं तो किसान भाइयों उनको पैसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो आप ई केवाईसी 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ई केवाईसी के लिए आपको मोबाइल ऐप से भी जाकर कर सकते हैं, चेहरे से भी कर सकते हैं, CSC सेंटर पे जाकर भी आप करवा सकते हैं। तो जल्द से जल्द जाकर इनको सही करा लें। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा तो सब कुछ सही है तो हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं किसान भाइयों, आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रही होगी जिसकी वजह से आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिला है। तो आज मैं वो भी डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि आपको कब तक पैसा मिलेगा, और जिन किसान भाइयों ने सब कुछ सही है तो उनको पैसा उनके बैंक खाते में कब तक आ जाएगा। तो ऐसे में किसान भाइयों मानना है कि अब की बार जो है आएगी तो यहाँ पर ऐसा कोई भी किसान नहीं होगा जिसके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का पैसा ना आए, भले ही एक किस्त का पैसा है। ऐसा होगा नहीं। जिन किसान भाइयों को काफ़ी दिन से पेंडिंग में पड़े हुए हैं, 2019 में रजिस्ट्रेशन किया है तो उनको भी यहाँ पर पैसा नहीं मिला है, तो अब की बार उनको सारी इंस्टॉलमेंट का पैसा इनके बैंक खाते में आने वाला है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारा पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। और डेट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में 28 और जो 26 हज़ार रुपए जो है वो उनके बैंक खाते में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था। तो उसी प्रकार से अब की बार भी ऐसा ही होगा। जो किसान भाई को पैसा नहीं मिला है, चाहे उनका 2020 में रजिस्ट्रेशन कराया हो या 2019 में रजिस्ट्रेशन कराया हो, तो अब की बार जितने भी किसान भाई हैं और इस योजना का लाभ ले रहे हैं और पात्र किसान हैं तो उनके खाते में अब की बार जो है वो पैसा आने की यहाँ पे पूरी संभावना है। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिन किसान भाइयों ने, मेरे को काफ़ी सारे किसान भाई जो है वो यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमें पैसा कब मिलेगा, तो आपको परेशान होने की और घबराने की जरूरत नहीं है।
अब की बार ऐसा कोई भी किसान नहीं होगा जिनके बैंक खाते में जो है वो पैसा ना आए। ठीक है, बस आपको करना क्या होगा, आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर लेना है, जितनी भी हैं। जैसे आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, लैंड सीडिंग भी आपकी कंप्लीट होना चाहिए और आधार सीडिंग भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये आपके तीनों कंप्लीट हैं तो आपको यहाँ पर पैसा रोकने वाला कोई भी नहीं है, सीधे बैंक खाते में आपका पैसा आएगा। जितना भी पैसा आपकी रुका हुआ है, जहाँ आपकी 1 से लेके 14, 15 किस्त हो सकती हैं, या 1 से लेके 10 किस्तें हो सकती हैं, या 8 किस्तें हो सकती हैं, जो भी किस्त का पैसा है सभी किस्त का पैसा आपको एक साथ आपके बैंक खाते में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं जिससे किसानों ने अपने फॉर्म को, अपना जो फॉर्म है उसको सुधार भी लिया होगा, सब कुछ सही करवा लिया होगा। तो ऐसे में अब की बार जो है ऐसा कोई भी किसान नहीं होगा जिसके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो धनराशि है वो ना आए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ 14 इंस्टॉलमेंट या फिर 15 इंस्टॉलमेंट यानी 30,000 रुपये भी उनके बैंक खाते में आने की पूरी संभावना है। तो आपको परेशान होने की और घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है।